नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टोरी बूम। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है आलसी राजकुमार की सबसे बड़ी सीख। बहुत समय पहले एक राज्य था जिसका नाम था सुखनगर। वहाँ के राजा का एक बेटा था जिसका नाम था राजकुमार वीर। नाम तो उसका वीर था पर उसकी आदतें बिल्कुल इसके उल्ट थी। वीर बहुत आलसी था। वह पूरे दिन अपने कमरे में लेटा रहता, नौकरों से हर छोटा काम करवाता और खुद कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं करता था। राजा को ये बात हमेशा परेशान करती थी। वह सोचते, अगर मेरे बाद वीर राजा बना तो यह राज्य कैसे चलेगा। यह तो अपने जूते के फीते भी खुद नहीं बांधता। राजा ने कई बार वीर को समझाने की कोशिश की, पर वीर हर बार कहता, पिताजी मैं तो राजकुमार हूँ, मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। ये सब काम करने के लिए तो नौकर हैं। एक दिन राज्य के सबसे बुद्धिमान गुरुजी राजा से मिलने आए। राजा ने अपनी परेशानी बताई। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, महाराज चिंता मत कीजिए, मुझे वीर को 1 महीने के लिए मेरे साथ भेज दीजिए। मैं उसे एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जो वह जीवन भर नहीं भूलेगा। राजा मान गए। वीर को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसे महल छोड़कर गुरुजी के एक साधारण से आश्रम में जाना पड़ा। आश्रम में ना तो नरम बिस्तर था, ना नौकर, ना स्वादिष्ट पकवान। पहले दिन गुरुजी ने वीर से कहा, आज से तुम्हें अपना हर काम खुद करना होगा। अपने कपड़े धोना, अपना खाना बनाना, अपनी लकड़ी काटना। वीर ने मुंह बनाया, यह तो नौकरों का काम है। गुरुजी ने शांति से कहा, यहाँ कोई नौकर नहीं है, जो करेगा वही खाएगा। पहले दिन वीर ने खाना बनाने की कोशिश की तो रोटी जल गई और सब्जी में नमक बहुत ज़्यादा पड़ गया। भूखे पेट सोना पड़ा, पर वीर के पास कोई चारा नहीं था। दूसरे दिन उसने फिर कोशिश की। इस बार रोटी थोड़ी कम जली। तीसरे दिन उसने गुरुजी से सीखा कि आटा कैसे गूंदा जाता है। धीरे धीरे दिन ब दिन वीर की रोटियां बेहतर होने लगी। गुरुजी ने वीर को लकड़ी काटना भी सिखाया। पहले दिन उसके हाथों में छाले पड़ गए। वह रोने लगा और कहा, मुझसे यह नहीं होगा, मैं वापस महल जाना चाहता हूँ। गुरुजी ने प्यार से समझाया, वीर दर्द सीखने का पहला हिस्सा है। जो दर्द सहकर आगे बढ़ता है वही असली ताकत पाता है। भागना आसान है पर सीखना ज़्यादा कीमती है। वीर रुक गया। धीरे धीरे उसके हाथों की चमड़ी सख्त हो गई और लकड़ी काटना उसे आसान लगने लगा। 1 महीने में वीर ने बहुत कुछ सीख लिया। खाना बनाना, कपड़े धोना, खेत में हल चलाना और यहाँ तक कि आश्रम के बाकी बच्चों को पढ़ाना भी। सबसे बड़ी बात यह हुई कि वीर को एक नई खुशी महसूस हुई। जब उसने खुद अपने हाथों से बनाई रोटी खाई तो उसे वह स्वाद महल के सबसे बढ़िया पकवानों में भी मीठा लगा। उसे समझ आया कि जो चीज़ हम खुद मेहनत करके पाते हैं उसकी कीमत सबसे ज़्यादा होती है। 1 महीने बाद जब वीर महल लौटा तो राजा उसे पहचान नहीं पाए। ये वही असली राजकुमार नहीं था। वीर ने खुद अपने कमरे की सफाई की, खुद अपने कपड़े तैयार किए और राजा से कहा, पिताजी मुझे राजकाज सीखना है। मुझे किसानों के खेतों में जाकर देखना है कि वे कैसे मेहनत करते हैं। मुझे अपने राज्य को अंदर से समझना है, सिर्फ महल की खिड़की से नहीं। राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने गुरुजी को धन्यवाद दिया। गुरुजी बोले, महाराज मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने बस वीर को वह मौका दिया जो हर इंसान को चाहिए, खुद अपने हाथों से मेहनत करने का मौका और उस मेहनत का फल चखने का मौका। वीर आगे चलकर एक बहुत अच्छा राजा बना। वह अपने राज्य के हर हिस्से में खुद जाता, किसानों से बात करता, उनकी मुश्किलें समझता। लोग कहते थे कि सुखनगर का यह राजा दूसरे राजाओं से अलग है क्योंकि वह जानता है कि मेहनत का असली मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, आलस्य हमें कुछ समय के लिए आराम तो देता है, पर मेहनत ही हमें असली संतोष और सम्मान दिलाती है। जो काम हम
खुद अपने हाथों से करते हैं उसकी खुशी किसी और चीज़ से नहीं मिलती। तो दोस्तों, मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, अगर आपके मन को भाई है, तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व कमेंट करें। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।